लखनऊ। खबर गोंडा से है, जहां प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद राजनीतिक दलों ने नामांकन के अंतिम दिन में अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणाएं कर दी, जिनमें कुछ संभावित प्रत्याशियों को टिकट न मिलने पर निराशा हाथ लगी, तो वहीं कुछ प्रत्याशी पार्टी का टिकट मिलने से गदगद नजर आए। अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों की, तो सबसे बड़ी कतार भाजपा और सपा में दिखाई दी, लेकिन गोंडा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व चेयरमैन की पत्नी संध्या श्रीवास्तव को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद संध्या श्रीवास्तव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दिया, जिससे गोंडा नगर पालिका के चुनाव का समीकरण पूरी तरीके से बदल गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरे पर दांव लगाते हुए लक्ष्मी राय चंदानी को अपना प्रत्याशी बनाया। अगर पार्टी मुझे टिकट देती तो हमारे ख्याल से इस मंडल में नहीं पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट मिलते। यहाँ कुछ लोग के साजिश के कारण मुझको मेरा टिकट काटा गया। अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों की, तो सबसे बड़ी कतार भाजपा और सपा में दिखाई दी, लेकिन गोंडा नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व चेयरमैन की पत्नी संध्या श्रीवास्तव को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद संध्या श्रीवास्तव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर दिया, जिससे गोंडा नगर पालिका के चुनाव का समीकरण पूरी तरीके से बदल गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे पर दांव लगाते हुए लक्ष्मी राय चंदानी को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद उन्होंने दर्जनों पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट में जाकर नामांकन किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने निवर्तमान चेयरमैन उजमा राशिद को टिकट देकर दोबारा अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन कर रही हैं। लेकिन इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष को छोड़कर उनके साथ कोई भी बड़ा नेता उनके साथ नजर नहीं आया। इस बीच संध्या निर्मल श्रीवास्तव ने पर्चा दाखिल करके बाद उनके पति रूपेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए उनकी आंखें झलक गईं और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने भाजपा जिला संगठन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका साथ अन्याय हुआ। जिला संगठन ने उनका नाम तक प्रदेश में नहीं भेजा। निर्मल श्रीवास्तव ने बताया उनके साथ में पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी एक बार छल किया गया है, जिसके नाते उन्होंने निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते थे, और इस बार फिर वो निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। देखिए, मैं मोदी जी और योगी जी को अपना आदर्श मानता हूँ और लगातार 5 साल से भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष कर रहा हूँ। पार्टी भी जानती थी और यहाँ की जनता जनार्दन भी जानती है। अगर पार्टी मुझे टिकट देती तो हमारे ख्याल से इस मंडल में नहीं पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट मिलते, और इस बार भी मैं पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं। यहाँ कुछ लोग के साजिश के कारण मुझको मेरा टिकट काटा गया, और जिनको टिकट दिया है उनकी कोई जनता में अपनी वाइस नहीं है। न जनता के लिए कभी वो इस तरीके से खड़े हुए, न जनता के सुख दुख में, बस अपने पिताजी के नाम पर वो चाहते हैं कि चुनाव जीत लें। और जनता जनार्दन भी जानती है, सारे लोग जानते हैं, हमेशा उनका इसमें आशीर्वाद, प्रेम, दया दृष्टि मेरे ऊपर हमेशा रही। कभी वोटों का तो कमी हुआ ही नहीं। मेरा टिकट काटा गया। संघर्ष तो मैं लगातार 17 साल से कर रहा हूँ, और 17 साल में जनता ही है, यहाँ की सम्मानित जनता, जिन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया। मेरे साथ हमेशा अन्याय होता रहा। जनता जानती है कि मैं 18,000 वोट पाता हूँ और पार्टी 2,500 पाती है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि संगठन रिपोर्ट लगाता है गलत तरीके से। जो भी चीजें हैं, हर बार एक बार गलती होती है, बार बार गलती नहीं होती। सबसे ज्यादा दुख हमको इसलिए है कि लगातार 5 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी ने पैनल में नाम ही नहीं भेजा हमारा। आप बताइए, पिछले 5 साल से लगातार आपने जमीनी संघर्ष किया है, जुड़े रहे हैं, जन जन तक पहुंचने का काम किया है। अब चूंकि आपने पर्चा भी दाखिल निर्दल के रूप में शायद किया है, तो क्या किस तरीके का आशीर्वाद जनता से चाह रहे हैं? जनता देख रही है मेरे साथ लगातार अन्याय हो रहा है। वो जानती है कि मैं
बचपन में ही 12 साल का था तभी मेरे पिताजी और भाई की हत्या भी हो गई। और जनता जानती है मुझे हमेशा पिता और भाई की कमी कभी महसूस नहीं हुई और हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मेरे साथ खड़े हों और मेरा सहयोग करें। नामांकन में भाजपा और सपा प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा और क्या क्या वादे किए और किसने किन पर आरोप लगाया, आइए ये भी देखते हैं। तो 5 साल गुजर गया है, उसमें तो बहुत ही चीजें नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, लेकिन मैं इस बार कोशिश करूंगी कि जो चीजें नामुमकिन अगली बार हुई है उसको मैं मुमकिन करूं। जैसे कि सीवर लाइन है, मेन तो मुद्दा यही है कि पानी जो बड़ा होता है उसके बगैर ये चीज मुमकिन नहीं है, जिसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। पार्किंग बहुत जरूरी है और प्रेस क्लब आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त उस जमीन को लिया गया था उस वक्त मेरे वालिद मोहतरम जो है उन्होंने लिया था, उन्हीं कार्यकाल में ये जमीन ली गई थी और उस वक्त वहाँ पे बिल्कुल आबादी नहीं थी, आज से बहुत साल पहले। लेकिन जब जाहिर सी बात है धीरे धीरे वहाँ पे आबादी हो गई तो लोगों को परेशानी हो रही है और हम लोगों ने अपने कार्यकाल में बहुत कोशिश किया कि जमीनें ढूंढें, हर तरह से कोशिश किया कि जमीन मिल जाए जिसको हम लोग वहाँ पे उसको ट्रांसफर कर दें, लेकिन जमीन मिल नहीं पाई। जाहिर सी बात है कूड़ा जैसे यहाँ पर लोग परेशान होते हैं और जहाँ भी उसको शिफ्ट करेंगे, चाहे वो गाँव हो चाहे वो शहर हो, वहाँ भी लोगों को परेशानी ही होगी। तो कल को फिर वहाँ से हटाते रहेंगे, तो कुछ ऐसा मैंने सोचा है, इंशाल्लाह मैंने प्लान किया है कि वो कूड़ा वहीं पे रहे, वहीं पे खत्म हो जाए, पर जनता को परेशानी ना हो। क्या पिछली जो जीत हुई थी उससे ये जीत बड़ी होने वाली है? बिल्कुल इंशाल्लाह। भाजपा के प्रत्याशी ने आपको आशीर्वाद दिया, उसको किस तरह से ले रही है? देखिए, बात भाजपा या एसपी की नहीं है, कुछ ताल्लुकात पर्सनल भी होते हैं। मेरे वालिद के उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और वो मेरे बड़े हैं और ये मेरा फर्ज है कि जो मुझसे बड़े हैं मैं उनसे आशीर्वाद दूं। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्देश दिया हमको कि गोंडा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी दाखिल करें, वही नामांकन दाखिल करने आए थे हम। क्या रोड मैप आपने बना रखा है यहाँ के चीजों को बदलने के लिए, खासकर नगर पालिका गोंडा के लिए? क्या विकास, क्या प्राथमिकताएं होंगे विकास को लेकर? गोंडा नगर पालिका के इतिहास में जो पिछला कार्यकाल समाजवादी पार्टी के चेयरमैन का रहा था, सबसे भ्रष्टतम कार्यकाल मैं मानता हूं उसे। और जहां तक रोड मैप का सवाल है, मैं इसी मिट्टी में इसी शहर में मैंने जन्म लिया है और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं। जल भराव की समस्या है, रोड जाम की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है और यहाँ पर कूड़ा डंपिंग ग्राउंड तक नहीं है, जबकि 1880 का बना हुआ अंग्रेजों के जमाने का जिला है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर विकास की जो गाथा भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन न होने के कारण पिछले 22 सालों से रुकी हुई है। मैं विश्वास दिलाता हूं और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। उस आशीर्वाद की बदौलत ही मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला 5 साल भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकाल नगर पालिका के लिए तस्वीर बदल के रख देगा। तो क्या जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जनता से अपील करना चाहूंगा और जनता भली बात जानती है, वो इस बार परिवर्तन करना चाह रही है और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों से जो विकास की अद्भुत यात्रा यहाँ उत्तर प्रदेश एक नए नित्य सोपान यहाँ गढ़ रहा है और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लगातार भारत ने जो विश्व में स्थान हासिल किया है, उनकी नीतियों को लेकर हम गोंडा शहर में अपने जनता जनार्दन के पास जाएंगे और यहाँ पर कमल खिलाएंगे।